नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब में। आज हम इग्नू के कोर्स कोड का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं, जिसका कोर्स कोड है इग्नू BCOA 001 या फिर BCOA 1 भी कहा जा सकता है। यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसका होता है 6 महीने का सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल CBS, और जो बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी होता है यह पास करना। यह केवल इंग्लिश में होता है और हम टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो पेपर लाए हैं वह आपका दिसंबर 2020 का है। और यहाँ पे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं। पेपर किस प्रकार से आते हैं, इससे पहले आपको यह ज़रूर देखना चाहिए कि टाइमिंग 2 घंटे का है और मैक्सिमम 50 अंक है। आपको यह पता ही होगा या फिर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि यहाँ पे जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है उसका 70% जुड़ता है आपके फाइनल मार्क में, और जो असाइनमेंट आप लिखते हैं उसका 30% जुड़ता है। ठीक है, 30% जुड़ता है, तो दोनों को मिला के ऐसे बनता है। वेटेज का मतलब यही कि 70% इसका जुड़ेगा। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, लेकिन असाइनमेंट 30% जुड़ता है, उसको भी कम करके आंका नहीं जा सकता। हालांकि असाइनमेंट तो हम देख के या कैसे भी एनालिसिस करके घर पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एग्जामिनेशन में हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। समय 2 घंटे है, तो आप अपना एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ज़रूर लेके जाएँ। फ़ोटो स्पष्ट ना हो तो फ़ोटो भी लेते जाइएगा, आधार कार्ड भी लेते जाइएगा एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप घड़ी ज़रूर ले जाइए, टाइम मैनेजमेंट के करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं वो 1-1, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर से फेल होते आए हैं, या फिर उनका 1-1 क्वेश्चन छूट जाया करता है। तो यहाँ पे आपको यह ज़रूरी चीज़ें जाननी चाहिए और आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इग्नू का मैं एक एक्सपीरियंस छात्र भी रहा हूँ, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी मैं कई कर चुका हूँ, इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है नोट, हम आपको पेपर दिखा रहे हैं किस प्रकार से पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, जो कि आपके आगे फ़ायदा करेगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करने हैं, और एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चन, बोथ सेक्शन ए और बी। ठीक है, सेक्शन ए और बी दोनों से क्वेश्चन करना है। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन करने हैं, कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, पहला का ए है, 3 नंबर का है, तो इसमें पहला का ए में 3 पूछा है, तो वही 3 नंबर का है, सभी 1-1 नंबर का। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या लिखा है? दे प्रपोज टू बिल्ड ए डैम फॉर इरिगेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस एस्टरडे। इसके अलावा तीसरा वर्ड क्या है? यहाँ पे हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, आपको सोल्यूशन तो खुद से करना पड़ेगा। पेपर हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आया है, तो यहीं पे 3 आया है, तो 3 नंबर का है, सभी 1-1 नंबर का है। तीसरा है दे पुल्ड डाउन द होल हाउस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। दूसरा पहला का जो बी है वह इस प्रकार से पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आपको कोष्टक में दिया है, इसी दोनों में से कुछ भरा जाएगा। तो आई विल फोन यू व्हेन ही डैश बैक, आई विल फोन यू व्हेन ही बैक, तो कम या फिर विल कम यहाँ से भरना है आपको। दूसरा जो नंबर का है, दूसरा नंबर का क्या है भाई? आई डैश है द जोशीज दिस इवनिंग, तो विजिट होगा या एम विजिटिंग होगा, यह आपको भरना है। जो सी है वह है प्रिपेयर ए फ्लायर फॉर ए रेस्टोरेंट दैट हैज़ रिसेंटली ओपन इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है कि प्रिपेयर ए फ्लायर फॉर ए रेस्टोरेंट दैट हैज़ रिसेंटली ओपन इन योर लोकेलिटी। 5 नंबर का है सी वाला क्वेश्चन। तो पहला हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर का हो गया, और आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स 2 नंबर का, एक्टिव पैसिव 3 नंबर का, तो 3 2 5 5 10 हो गया पहला क्वेश्चन में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आपको ऑप्शन भी कई मिलते हैं, आपको छोड़ने के लिए भी लगभग आधे मिल जाते हैं। जैसे पूरे 10 क्वेश्चन है तो आपको 5 ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आपको जो नहीं आता उसे छोड़ दें। 5 करना है, 10 में से 5 करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे भरपूर है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स एज द फॉलोइंग। पहला है राइटिंग ए गुड बिजनेस लेटर, और दूसरा बी है एडिटिंग ए रिपोर्ट। ठीक है, एडिटिंग ए रिपोर्ट। अगला जो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यू वर्क इन ए रिटेल आउटलेट, यू हैड ऑर्डर्ड सम गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर, राइट ए लेटर टू द सप्लायर कंप्लेनिंग दैट द गुड्स ही सेंट वर
डैमेज्ड एंड आस्क हिम टू सेंड अनदर सेट ऑफ गुड। इसकी हिंदी आप आमतौर पे समझ रहे होंगे, हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन चौथा में ए और बी है। ए और बी का मतलब कि यह 5 नंबर या 5 नंबर 5+5 इसीलिए लिखा है। व्हाट इज़ द पैराग्राफ। देखिए आपको यह भी समझना चाहिए, हम आपको यह भी बताते हुए चलते हैं कि यदि पहला क्वेश्चन ए 5 नंबर का है और दूसरा भी 5 नंबर का है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप समझिए कि यहाँ पे 2 नंबर या फिर यह 2.5 नंबर का हो गया। फिर अगला जो इसमें पूछेगा वह भी 2.5 नंबर का, तो इसको भी आपको 2 पार्ट में करके लिखना है अलग अलग, तो आपको ज़्यादा आप समझा पाएंगे एग्जामिनर को। व्हाट इज द पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, गिव डिटेल्स ऑन हाउ वुड यू डेवलप ए पैराग्राफ। तो आप डेवलप कैसे करेंगे पैराग्राफ को, यह दूसरा पॉइंट है। और पैराग्राफ क्या है, दूसरा पॉइंट है। यानी कि एक ही क्वेश्चन जो 5 नंबर का, इसमें आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। जो बी है, राइट ए नोट ऑन अनसोलिसिटेड प्रपोजल। अनसोलिसिटेड प्रपोजल पे आपको राइट लिखना है एक नोट। अब सेक्शन बी, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन देखा जिसमें से कि आपको 2 करने थे, यानी कि 2 आपको ऑप्शन मिल गए। सेक्शन बी में से 3 करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है, पहला जो लिखेंगे 4 नंबर का यहाँ तक, व्हाट इज मीन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और इसके बाद लिखा है एनुमरेट द रीजन दैट प्रॉम्प्ट पर्सन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यह 6 नंबर का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको यहाँ पे स्पष्टता होनी चाहिए। छठवां में देखिए 5+5 का है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ तक 5 यहाँ तक 5, तो हमें ऐसा लिखना भी होगा कि अलग अलग हमारा दिखे। हेडिंग के रूप में जितना लिखेंगे एग्जामिनर को जांच के लिए उतना ही अच्छा होगा। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्कस द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड एंटरप्रेन्योर्स आर मेड। एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। रिकॉन्साइल दीज टू पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इसलिए यह पूरा 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैव डिसाइडेड टू सेट अप ए बिजनेस यूनिट, डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप द स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज इन इंडिया। यह भी आपका 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेवलपिंग इकोनॉमीज नीड इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स रेदर देन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एग्जामिन द स्टेटमेंट। यह आपका 9वां क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन वेरियस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें से यानी कि आपको 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे आपको 5 से लेकर 10 तक यानी कि 5 क्वेश्चन मिले, 5 से लेकर 10 तक आपको 6 क्वेश्चन मिले, 6 में से 3 करना है, ऊपर आपको 4 में से 2 करना है, बिल्कुल 50% करना है। पूरा 10 क्वेश्चन है, 5 करना है, तो ऑप्शन तो बहुत मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको यह पेपर जानकर अच्छा लगा होगा। आप इसको दोबारा भी आहिस्ते आहिस्ते देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।